हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, नोटबंदी ने आपके लिए कमाई के मौके ऐसे ऐसे निकाले हैं जो आपको पता नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को लग रहा है कि नोटबंदी जो है बहुत ही उससे आपको बहुत ही हानि पहुंच रही है। तो नोटबंदी में भी कैसे कमाएं, क्या क्या कमाने के तरीके हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। और उसका फ़ायदा कैसे उठाना है वो भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कैसे हम कमाई कर सकते हैं नोटबंदी के दौरान। 8 नवंबर के बाद नोटबंदी के फैसले से जो धीरे धीरे कमाई के भी नए मौके पैदा हो रहे हैं। ऐसे में आपके लिए इन मौक़ों का फ़ायदा उठाने का मौका है। ऐसा कर आप आसानी से हर महीने कमाई को बढ़ा सकते हैं या फिर नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कैसे क्या करना है। कहाँ आ रहे हैं मौके, किस क्षेत्र में आ रहे हैं मौके, ये मैं बता रहा हूँ आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के बाद ऐलान कर दिया है कि वह भारतीय इकोनॉमी को कैशलेस बनाना चाहते हैं। मतलब रो कैश दिखेगा ही नहीं ट्रांजैक्शन में। यानी वह चाहते हैं कि देश में ज़्यादातर लेन देन डिजिटल तरीके से हो। ऐसे में डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस सेक्टर में काफ़ी बिजनेस के मौके खड़े हो गए हैं जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ये बिजनेस मोबाइल वॉलेट से लेकर कॉमन सर्विस सेंटर, पेमेंट सेंटर से लेकर बिजनेस क्रॉसपॉन्डेंट तक हो सकते हैं जिनमें कमाई के अच्छे मौके हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को पता हो डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन सेक्टर मतलब क्या होता है कि कैशलेस पेमेंट, यानी कि पेटीएम जैसे आप जानते होंगे, फ्री रिचार्ज जानते होंगे। इससे जो हम लोग पेमेंट करते हैं, लेन देन करते हैं, वो कैशलेस होता है। क्योंकि इसमें आप बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना कैश बैंक में जमा किए, किसी को पेमेंट कर सकते हैं बिना उसको कैश दिए। तो दोस्तों, आगे जानते हैं क्या होता है। खोलिए पेमेंट सेंटर। दोस्तों, नोटबंदी में आप पेमेंट सेंटर खोल के बहुत ही कमाई कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे ये मैं बताता हूँ आपको। खोलिए पेमेंट सेंटर में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत बिल पेमेंट सिस्टम जल्द शुरू करने जा रहा है, जिसका मकसद यह है कि लोगों को बिजली बिल, टेलीफोन बिल, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, डीटीएच रिचार्ज, मोबाइल बिल सहित दूसरे यूटिलिटी बिल और किसी भी तरह का पेमेंट करने के लिए एक सेंटर मौजूद होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए, देश भर में खुलेंगे ये सेंटर। कैसे खुलेंगे? इस सिस्टम के जरिए सरकार की योजना है कि ज़्यादातर पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल के जरिए हो। ऐसे में आप भारत बिल पेमेंट सेंटर खोल सकते हैं जहां पर प्रति ट्रांजैक्शन के आधार पर कमाई होगी। 1.5%, 2%, 3% तक कमाई होती है। यानी जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन उतनी ज़्यादा कमाई। बनिए ऑफलाइन मर्चेंट। आप पेटीएम हुआ, फ्रीचार्ज हुआ, इन लोगों के ऑफलाइन मर्चेंट भी बन सकते हैं और इससे भी अच्छे पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं कैसे इससे पैसा कमा सकते हैं। बनिए ऑफलाइन मर्चेंट में कंपनी अपने डिजिटल वॉलेट में बढ़ते ट्रांजैक्शन को देखते हुए ऑफलाइन मर्चेंट नेटवर्क बढ़ाने की तैयारी में है। इसके लिए पेटीएम 10,000 एजेंट भी बनाने जा रही है। दोस्तों, आप जान ही रहे होंगे पेटीएम इस समय कितना प्रचलित है। इस वित्त वर्ष के अंत तक पेटीएम अपने मर्चेंट की संख्या बढ़ाकर 20 लाख तक करना चाहती है। ऐसे में आप भी कंपनी के साथ जुड़कर पेटीएम के अलावा मोबीक्विक, ऑक्सीजन, इंड्सकैश जैसी कंपनियां भी तेज़ी से एक्सपेंशन करेंगी। इन कंपनियों के ऑफलाइन मर्चेंट बनकर कमाई कर सकते हैं आप। हर ट्रांजैक्शन पर मिलेगा कमीशन। कैसे, वो बताता हूँ मैं आपको। हर पेटीएम सहित दूसरी कंपनियां सेलर्स का अपनी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराती हैं। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बेचना है तो आप पेटीएम पर जाकर रजिस्टर करा सकते हैं। ऐसे में आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे पेटीएम के सेलर बनने के लिए पेटीएम की वेबसाइट पर जाकर साइन अप करना होगा। इसके बाद अपना नाम, मोबाइल एड्रेस और ईमेल आईडी वेरीफाई करवाना होगा।
फिर अपने बिजनेस और प्रोडक्ट की जानकारी देनी होगी कि कौन सा आप बिजनेस करना चाहते हैं, कैसा प्रोडक्ट आप पेटीएम पर रजिस्टर्ड करा के बेचना चाहते हैं। इसके बाद ज़रूरी डॉक्यूमेंट जैसे केवाईसी, वैट, बैंक डिटेल, टिन नंबर, वैट डिटेल आदि की जानकारी देनी होगी। इसके बाद आप कंपनी के ऑफलाइन मर्चेंट बन जाते हैं। इसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर पेटीएम द्वारा दुकानदार को 1.7% तक कमीशन मिलता है। पेटीएम के साथ रजिस्टर्ड होने के बाद कोई भी उसके ज़रिए अपने प्रोडक्ट सेल कर सकता है। तो दोस्तों 1.7% आपको ऐसे तो देखने में कम लग रहा हो, लेकिन जब आपके 10-20 प्रोडक्ट उस पर रजिस्टर्ड हो गए हों और वो रोज़ अगर 1 लाख रुपए की भी सेलिंग करता है तो 1.7 मीन्स 1700 रुपये की आपकी इनकम हो गई। CSC कस्टमर सर्विस सेंटर भी खोल के आप पैसा कमा सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। CSC खोलने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? यदि आप CSC मतलब कस्टमर सर्विस सेंटर खोलना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 100 से 150 वर्ग फीट स्पेस होना चाहिए। दोस्तों ये बहुत ही छोटा प्लेस है। ये नॉर्मली आपको 2,000-3,000 रुपये में भी रेंट पे आराम से मिल सकता है। इसके अलावा कम से कम एक कंप्यूटर UPS के साथ जो हो, एक प्रिंटर होना चाहिए, डिजिटल वेब कैमरा होना चाहिए, जेनसेट और इन्वर्टर या सोलर पैनल, जिससे कि लाइट ना रहे तो भी आपका काम चलता रहे, बाधित ना हो। ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए, ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए। इन सब पर आपका 2 से 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। दोस्तों इसको आप हर चीज़ अगर सेकेंड हैंड ले लेते हैं और छोटा स्पेस कहीं 2,000 रुपये 3,000 रुपये रेंट पे ले सकते हैं तो मेरे हिसाब से ये दोस्तों 1 लाख रुपए में भी हो सकता है इतने सब सामान, और इससे बहुत अच्छा पैसा आप अर्न कर सकते हैं। कैसे बन सकते हैं CSC? अब देखिए दोस्तों, CSC तो आप खोलने का तरीका मैंने बता दिया, लेकिन CSC की लाइसेंस कैसे बनेंगे, कैसे आप बन सकते हैं उसकी जानकारी देता हूँ। CSC बनने के लिए आपके पास आधार नंबर होना ज़रूरी है। इसके ज़रिए आप csc.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके आधार पर आपको OTP नंबर मिलेगा। इसके ज़रिए आप CSC के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो ग्राम पंचायत या नगर पंचायत स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जा रहा है। आपको इस कमेटी के पास आवेदन करना होगा, जो आपके प्रपोज़ल को स्टडी करने के बाद आपको CSC का लाइसेंस दे देगा। दोस्तों इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है, आराम से आप ये कर सकते हैं। तो दोस्तों नोटबंदी में भी कैसे कमाएं, ये इस पे आपके क्या विचार हैं उसको कमेंट बॉक्स में करें, और मेरे बताए गए तरीके अच्छे हैं या ख़राब है उसका भी रिव्यू मुझे कमेंट बॉक्स में दें। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और इसे शेयर करना ना भूलें, और दोस्तों हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आपको और भी अच्छे टिप्स देता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय। दोस्तों आप CSC भी खोल सकते हैं, कस्टमर सर्विस सेंटर। दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको कैसे इसको खोलेंगे। उसको खोलने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। यदि आप CSC खोलना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 100 से 150 वर्ग फीट स्पेस होना चाहिए। इसके अलावा कम से कम एक कंप्यूटर UPS के साथ एक प्रिंटर, डिजिटल वेब कैमरा, जेनसेट या इन्वर्टर या सोलर पैनल, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए। इन सब पर आपको 2 से 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। दोस्तों ये 2 से 2.5 लाख तो अगर आप ब्रांड न्यू हर चीज़ खरीदेंगे तो लगेगा, लेकिन अगर आप हर चीज़ जुगाड़ या व्यवस्था से लेते हैं या सिस्टम मतलब सेकंड हैंड कहीं कोई बेच रहा हो, अच्छे क्वालिटी का हो तो ले लीजिए। जेनसेट भी आप सेकंड हैंड ले सकते हैं, डिजिटल वेब कैमरा भी सेकंड हैंड ले सकते हैं, UPS भी हर चीज़ सेकंड हैंड ले तो आपका लगभग 1 लाख 1.25 लाख में ये खोल सकते हैं। कैसे बन सकते हैं आप CSC बनने के लिए आपके पास आधार नंबर होना ज़रूरी है। इसके लिए आप csc.gov. वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके आधार पर आपको OTP नंबर मिलेगा।
इसके ज़रिए आप सीएससी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आप ऑफ़लाइन आवेदन करना चाहते हैं तो ग्राम पंचायत या नगर पंचायत स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जा रहा है। आपको इस कमेटी के पास आवेदन करना होगा, जो आपको प्रपोज़ल की स्टडी करने के बाद आपको सीएससी का लाइसेंस देगी। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, गुड बाय। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करना भी ना भूलें।